नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जनहित के काम रोककर भाजपा सरकार बरत रही आपराधिक लापरवाही, यह कहना है श्रीमान गहलोत जी का। पूर्व सीएम ने कहा कांग्रेस कार्यकाल की योजनाएं कर दी ठप, प्रदेश स्तर पर उठाएंगे मुद्दा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार की ओर से शुरू किए गए जनहित के कार्यों और योजनाओं को रोककर वर्तमान सरकार आपराधिक लापरवाही कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की मिलीभगत रही है। गहलोत सोमवार शाम को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार के समय जनहित के लिए जो कार्य करवाए गए थे उनके भवन तैयार हो गए हैं, लेकिन इस सरकार ने उनके संचालन के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए और कांग्रेस सरकार के समय की योजनाओं को बंद कर दिया। इनको रोककर सरकार ने आपराधिक लापरवाही की है। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान हुए उन कार्यों की सूची तैयार करवाई जा रही है जिन्हें अब रोक दिया गया है। जल्द ही हम प्रदेश स्तर पर यह मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मंडोर, डिगाड़ी, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, प्रतापनगर में निर्मित जिला अस्पतालों और नवचौकिया के सैटेलाइट अस्पताल बनवाए गए थे जिनका काम ठप है। गहलोत ने कहा कि मैंने आज शहर का दौरा किया। कांग्रेस सरकार ने मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया, मंडोर, डिगाड़ी, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और प्रतापनगर में अस्पताल बनवाए, नवचौकिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल बनवाया, पर आज हर तरफ काम रुका पड़ा है। लोग परेशान हैं, हालात बयान कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति का उदाहरण देते हुए बताया, जहां 12 डॉक्टर होने चाहिए वहां सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे जिनका लाभ आमजन को नहीं मिल रहा। गहलोत ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी तो हमारे साथ काम करने वाले अधिकारियों को गलत बताया गया और उन पर टिप्पणियां की गई, लेकिन आज सरकार को उन्हीं अधिकारियों को वापस साथ लाना पड़ रहा है जैसे अखिल अरोड़ा को लाया गया है। अधिकारी अच्छा काम ही करते हैं। अपने खुद के वार्ड में शुरू की गई सीएससी का कार्य ठप करने पर श्री गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएससी है महामंदिर की। मेरे खुद के अपने वार्ड के अंदर जहां मेरा अपना बर्थ प्लेस है वहां मैंने सीएससी बनवाई, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कल मैं उस एरिया में गया तो मैंने खुद अपनी आंखों से वहां की स्थिति देखी। गहलोत ने जोधपुर की लंबे समय से अटकी पड़ी एलिवेटेड रोड परियोजना पर भी सरकार को कठोर शब्दों में घेरा। प्रदेश कांग्रेस में 45 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद गुटबाजी के सवाल पर गहलोत ने कहा कि सभी 45 जिला अध्यक्ष मेरे समर्थक हैं और मैं उनका समर्थक हूं। हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जोधपुर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति से एक दिन पहले साफा पहनने को लेकर चर्चा पर उन्होंने कहा कि मैं भी राजनीति में हूं, आकलन तो कर ही सकता हूं। पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद अंसारी के इस आरोप पर कि मुस्लिम समाज का उपयोग सिर्फ वोट लेने के लिए किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री बोले शायद मेरी ही कमी रही होगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। वो मामूली पीएचसी सीएचसी नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। वो अगर मान लो काम शुरू भी हो गए, काम आधे हो गए, पूरे हो गए, उनको आप इस प्रकार से ठप कर दो, धीमे कर दो, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो पब्लिक का हो रहा है। मैं पिछली बार आया था तो मैं गया था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, वो मैं देखने गया था। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, फिजिकल कॉलेज थी वहाँ पर, 80 करोड़ रुपये लगे होंगे वहाँ पे। इस प्रकार से ये सुमेर पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी बहुत शानदार बिल्डिंग बनी, बहुत शानदार, राजस्थान कोई नहीं होगी। तो इतने बड़े बड़े काम होने के बाद में अगर वो काम वहाँ पे वही अटके पड़े हैं, तो मैंने कहा एक काम करें, राजस्थान भर में एक तो पता करवाते हैं कि जो हमारे वक्त में सैंक्शन हुए उसमें जोधपुर में जो मैंने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी बता दी, एक जिला अस्पताल बनाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया इतना बड़ा शहर के अंदर, एक मंडोर, डिगाड़ी, चौपानी हाउसिंग बोर्ड, एक प्रतापनगर, अभी मैं जाके आया सिटी के अंदर तो बालिका ये क्या आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल नवचौकिया के अंदर, वहाँ पुलिस थाना हमने शिफ्ट करवाया, स्कूल शिफ्ट करवाई, उसके अलग प्रोविजन किया। अब वो काम ठप है, सब इकट्ठे हो गए। आज के अंदर अगर स्थिति है 12 डॉक्टर की बजाय 2 डॉक्टर वहाँ पर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी मैंने बताया आपको, ये चारों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार क्रिमिनल काम की तरफ हो रहा है। अब
आपराधिक नेग्लिजेंसी है। ये आपराधिक नेग्लिजेंसी, आप समझ लीजिए अपराध किया जा रहा सरकार द्वारा। आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उनको आप बर्बाद कर रहे हैं और पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है। काम पूरा भी हो गया है, उनका अपना उद्घाटन कर रहे हैं ना, उनको चालू कर रहे हैं। इक्विपमेंट आ नहीं रहा अस्पतालों के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो ये जो स्थिति बनी है, तो मैंने उचित समझा कि ये जो एक और CHC है महामंदिर की, मेरे खुद के अपने वार्ड के अंदर जहाँ मैं खुद जन्म, मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे मैंने CHC बनाई, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कल मैं गया वहाँ पे एरिया के अंदर, तो मैंने देखा वहाँ बालिका हमने बनाई, एक बालिका कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स की ITI, एक ITI अलग है, पॉलिटेक्निक अलग है, और एक PG कॉलेज है। 3 कॉलेजेस हैं, उनकी बिल्डिंगें आधे से अधिक बन चुकी हैं। फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, JDA, रेवेन्यू वालों सब बैठ के तय किया नक्शे कि किस तरह, कौन सा एरिया फॉरेस्ट का, कौन सा एरिया में इसमें रेवेन्यू का काम लेना है। उसके बाद में टेंडर हो गए, उसके बाद में काम शुरू हो गए, सैंक्शन हो गए। आधे बने हुए पड़े वहाँ पर, रुकवा दिया गया, सजा बदलते ही कि तो फॉरेस्ट में आया हुआ है। ये इसलिए मैंने कहा आपराधिक प्रवृत्ति की स्थिति है कि किस प्रकार आप क्रिमिनल नेग्लिजेंसी कर रहे हो। आप लोग स्पोर्ट्स में बताया जाए, हमको हिस्ट्री कॉलेज में नई सड़क का एक काम थोड़ा बहुत चल रहा है, ये आपकी पार्किंग का काम है। एलिवेटेड रोड जो है, ये प्रस्ताव मैंने 2019-20 में पहली बार बजट में घोषणा की थी। ये आपका जो पावटा महामंदिर से लगा करके आगरा चलाया था, ये मेरी घोषणा थी। मेरे बजट के अंदर स्पीच पढ़ेंगे आप, 19-20 की थी। हम DPI बनाएंगे, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद में भी यही ऐसी काम है जिसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल आ सकता है। बाद में गडकरी जी मुझे मिले, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, इतना बड़ा काम है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट DPI बना भी लेगी, शायद जो रास्ते में जो स्थिति है एसोसिएट वगैरह की बनाने में अड़चना आएगी, तो आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इसको आप उसमें इंक्लूड कर लें। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्होंने DPI बनाने का आदेश दिया। मैंने सुना DPI बन गए, टेंडर भी हो गए हैं, पर काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अगर डिले हो गया और किसी और कीमत बढ़ जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि ये तमाम काम जो जोधपुर में अटके पड़े हैं, अब कोटा में रिवर फ्रंट बना हुआ है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रिवर फ्रंट। ये गुजरात में रिवर फ्रंट कह रहा था ना, वो तो खाली नाम मात्र का, कुछ नहीं है। पहले रिवर फ्रंट करके पूरा गुजरात मॉडल बना दे देश के अंदर मोदी जी ने, कि मोदी जी गुजरात मॉडल देखना हो, मोदी जी कामों को, तो LK आडवाणी साहब ने बहुत प्रचार किया गुजरात मॉडल देश के अंदर गवर्नेंस का। देखिए, तो एक हमारा जो कोटा का है ये रिवर फ्रंट, ये उनके मॉडल की धज्जियां उड़ा सकता है। ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ हुए हैं। अब बहुत काम होने के बाद में अगर इस प्रकार रोक दे सरकार बदलते ही, हम उनके कोई काम रोकते नहीं है। जब वसुंधरा जी सरकार में नहीं रही, तो मुझे अवसर मिला काम करने का, हमने उनका कोई प्रोजेक्ट रोका ही नहीं है, और वो हमारे कोई प्रोजेक्ट बंद कर देते, एक बंद कर देते हैं। तो ये स्थिति, मैंने कहा इसमें सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा सर्वे करना है राजस्थान के अंदर भी, और कहाँ का काम अधूरे पड़े। जयपुर में ऐसी स्थिति है। महात्मा गांधी गवर्नेंस इन सोशल साइंस मैंने इंस्टीट्यूट खड़ी करी, टाटा इंस्टीट्यूट की तरह, बिल्डिंग शानदार बन गई वहाँ पर। हमारे वक्त में वो सब काम हो गया था करीब करीब, वो कॉमर्स कॉलेज साहब ने पड़ी हुई है, बस कोई चिंता ही नहीं है। वो जो गांधी म्यूजियम उन्होंने बनाया,
मैंने धरने देने की धमकी दी, इतना रेस्पॉन्स एक्स्ट्रा था राजस्थान लोगों का कि उनको अचानक घोषणा करनी पड़ी चालू करने की, पर कोई प्रचार नहीं, ना स्टूडेंट के लिए प्रचार ना किसी के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट लगने के बावजूद भी इनको कोई चिंता ही नहीं है। कौशल क्लब बनाया हिंदुस्तान में, ऐसा कहीं नहीं है। मैंने स्पीकर साहब को कहा, अभी बैठने गया तो मैंने कहा उनको मैं रिक्वेस्ट की कि अब जल्दी मेंबरशिप बनाओ इसकी, जिससे कि यहाँ चहल पहल हो, इंटेलेक्चुअल लोग आके बैठें, बातचीत करें, आगे राजस्थान का फ्यूचर क्या हो उस पर आपस में डिस्कशन होगा। वो तो सब पार्टियों के लिए है, क्या वो कोई विचारधारा का व्यक्ति है, जुडिशियल का है, जुडिशरी का है, या ब्यूरोक्रेट है, या एमएलए एमपी राव जनप्रतिनिधि है, या साहित्य का पत्रकार बैठे बातचीत करें, जो दिल्ली में है या जिसमें से है। वो मेरी कल्पना थी, सपना था। वो मैंने अभी 2-3 बार जाके जा चुका हूँ, इतना शानदार बना वो भी, पर कोई वहाँ पर चहल पहल नहीं हो रही। तो ऐसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बन गए, हमारे करोड़ों रुपए के बन गए, उनकी स्थिति बना करनी थी। सर ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर पहले तो सरकार ने कहा था रद्द करेंगे, अब हाईकोर्ट में वापिस हल्फनामा दिया है, करने कुछ इलाकों में हुई थी, बाकी रद्द नहीं करनी चाहिए। क्या करना ऐसा ही पुलिस भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वाली ऐसा ही सरकार ने वापस पहल डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कि भाई सब इंडिकेट नहीं है, कुछ लोग ही। वो मुझे मालूम है, तो पर वो तो सब जुड़ी से, तो मेरा कहना उचित नहीं है। सरकार का जो मनसा, पहले कह रहे थे हम भी रद्द करना चाह रहे हैं, और अब कह रहे हैं मालूम है मेरे को, पर क्योंकि सब जुडिस मामला है, हमारे वक्त की भर्ती थी, कंट्रोवर्सी में आ गई, मान लो कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, उनका आप सजा दो, कुछ भी करो, पर सब जुडिस मामला जब तक फैसला नहीं हो, मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता। मैंने ट्वीट किया तो है कि वो तो सबके लिए, वो तो एक ऐसे हीरो थे जो बचपन में आप हम लोग सब जो है देखते थे, तो एक बहुत ही पॉपुलर रहे देश के अंदर, उनकी ख्याति थी। और राजस्थान से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, राजस्थान से, बीकानेर से, इसलिए हमारे तो विशेष रूप से दुख प्रकट करने का बनता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को ये शक्ति दे दुख सहन करने की। सबके मन में एक सवाल है कि आपको पहले से पता था क्या ओमकार जी अध्यक्ष बनेंगे? तो आपने उसाफा वगैरह करने का कौन बनेंगे? ओमकार जी का सवाल है। ओमकार जी को आपने एक दिन पहले साफा पहना दिया, तो आपको पता था कि नहीं? अभी भी मेरे बना जाएगा। तो मैं सर ऐसे आपका हाथ नहीं रहा, मान लिया वो पर्यवेक्षक वगैरह आए थे, सारा चैनल चला था, और आपको तो 24 घंटे मेरा कुछ तो पता लगा होगा। देखो मैं आपको, मैं देखो बात सुनो, तो मालूम है कि मैं असत्य नहीं बोलता हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने पर्यवेक्षकों को भेजा क्या करके, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सीनियर लोग जा रहे हैं। शिव जोशी जी हमारे केंद्रीय मंत्री पीजी बने थे, अमृतसर गए, तेलंगाना गए, यहाँ आए थे कोटपुतली, तो नहीं यहाँ तो आए थे, उत्तराखंड के आए वो हमारे केंद्रीय मंत्री थे, गुजरात के पीजी प्रेसिडेंट थे जब मैं था गुजरात प्रभारी, भरत सोलंकी, कोटपुतली आए वो, कह रहे मतलब ऐसे लोग सब गए हैं। तो अब बताइए आप कि उनको क्या क्या गए कि आप ना होटल, ना गाड़ी, ना किसी प्रभाव में आओगे, कि लेकर क्या गए? तो मैंने वही किया जो हाईकमान की इच्छा थी। मैंने कहा मैं किसी भी जिले के लिए अपनी राय नहीं दूंगा, इंक्लूडिंग जोधपुर। आप समझ सकते हो कि पूरी तरह जो 6 नाम गए थे उसमें सिलेक्शन हुआ और उसी ढंग से बने। सर आपका करो ये पूरी तरह खड़गे साहब राहुल गांधी की चॉइस है। और अब देखिए राजनीति में अपन लोग काम करते हैं, आप लोग अंदाज नहीं करते हो क्या?
करते नहीं अंदाज, आप भी अंदाज कर दो, मैं अंदाज करता हूँ। जैसे आप कर सकते हो संगठन के कि संभावना किसकी है, आप अंदाज कर नहीं करते हो, संभावना पता लगाते हो। तो मैं भी तो यहाँ का राजनीति कर रहा हूँ, अंदाज तो हो सकता मुझे संभावना किसकी हो सकती है, पता लग सकता है। कांग्रेस संगठन का जो चुनाव हुआ है, आपका आकलन पहले से ही सही है। संभावना है, आपको पता आपने थी। पहले से ही आकलन जो किया व्यक्ति का, वो बिल्कुल एकदम सटीक रहा। वो तो आप ऐसे करो क्या कर सकते हैं? गहलोत साहब, कांग्रेस में सभी लगभग सभी जिलों में अध्यक्ष बना के गए, 5 जिले बाकी है। 18 मेंबर डोटाला साहब के समर्थक हैं, 9 अशोक गहलोत समर्थक हैं, 8 सचिन जी के समर्थक देखिए हैं। बात सुनिए, और किसके क्या समर्थक है वो तो वो बताएंगे ही। मैं ये कह सकता हूँ 45 बने हैं उस सब मेरे समर्थक है, ये मैं कह सकता हूँ। 5 का केस क्या सर, कि 5 जो अभी तक दिखे वो तो कोई बात नहीं, प्रक्रिया चल रही होगी, कोई राय पूरी बनी नहीं होगी, पर ये बात सच है, जो बने सब का समर्थक मैं हूँ, वो मेरे समर्थक है। सर अभी राजस्थान में 2 चीजें चल रही है, एक तो SIR चल रहा है और एक धर्मांतरण को लेकर के, कानून को लेकर के कोटा में पहला मामला भी दर्ज हुआ है। दोनों को लेकर के आपका क्या मानना है कि SIR में, क्योंकि एक दिन पहले इसी जगह राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने भी PC करी थी और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए ये है, तो क्या जोधपुर और राजस्थान में ऐसी स्थिति है? गहलोत साहब पूछो कि 62 लाख या 65 लाख वोट काट दिए बिहार में, कितने उसमें घुसपैठी है बताओ, एक का नाम बताएं। तो ये घुसपैठी है, इसको निकाल दें। ये जो कुछ भी हो रहा है चुनाव आयोग, ये मिली भगत है जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं। देशवासियों को चिंता होनी चाहिए कि अगर निष्पक्ष लिस्ट नहीं बनेगी, अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, ये चिंता सबको होनी चाहिए। जिस प्रकार रवैया चुनाव आयोग का, बातचीत का भी, व्यवहार का भी, ये कभी उचित नहीं है। आप गहलोत के सामने क्या बात बोल रहे हो? आपका ड्यूटी है खाली कोई शिकायत करे तो आप जांच कर लो, अपनी बात बता दो, बस खरीद होता है। ये तो इन्होंने एफिडेविट दे दीजिए, फिर आप कमेंट कर रहे हो। SIR क्या है? SIR का मकसद अच्छा हो सकता है तो सब बड़ी पार्टी बुलाते ही बात करते तो हमारा मकसद ये है और आप सुझाव दे दीजिए, सब सुझाव देते, फैसला आपको करना था। वो निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो फैसला करती है। आपने इस प्रकार का माहौल बना दिया कि आपके ऊपर खुद के पसंद पैदा हो गया, जो आपका व्यवहार ये सही है। जो क्वेश्चन रेज किए राहुल जी ने, जवाब क्यों नहीं दे रहा आप? अगर वो राहुल गांधी की बजाय आज कोई बड़ा आपका समूह होता मीडिया का भी, वो अगर करता रिसर्च, कहता भाई मैंने पता किया ये इसमें फर्जीवाड़ा इस प्रकार हो रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको जांच कर ले। आप उसको बहस कर रहे हो तो स्थिति अच्छी नहीं। अब देखिए ना, आप राजस्थान में हमारी स्कीम थी मोबाइल फोन की, बंद कर दी। पेंशन थी बुजुर्गों को, विधवाओं को, विशेषज्ञों को बंद कर दी। हमारे जो किट मिल रहे थे खाने पीने के, वो बंद कर दी। और स्कीम नहीं लगाई। मैंने कल आर्टिकल निकाल पढ़ा होगा, उसके बाद में कोई मैं समझता हूँ आप समझ सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया वहाँ चेन्नई का, किस प्रकार से वहाँ चुनाव को पोस्टपोन कर दिया। TN सेशन में शायद वही थे उस पर कि 3 दिन पहले उनको जानकारी मिली कि यहाँ साड़ी बट रही है, पता नहीं क्या क्या बट रहा है, चुनाव पोस्टपोन कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव नहीं है। मैंने तो आर्टिकल में लिखा है, एक्सप्रेस में भी आया था और भास्कर में भी आया था। सब ये भी फैक्टर है कि 2002 में जो SIR हुआ था, तब जो नियम कहाँ हुआ है सही 2003 में उस टाइम हुआ था, जो दावा किया जा रहा चुनाव आयोग करी, तो सरकारी अधिकारियों को बुलाया, तो आए, उन्होंने ब्रीफ किया, समझाया, और उपखंड का कभी आप आगे शुरू दे सकते हैं। तो दबाव बनने से कम एक तरफा बेईमानी नहीं होगी, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं सर, सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और अब इन 2 सालों में 2 साल के उपलक्ष्य में अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तहजीब होगी। बिहार चुनाव के बाद महागठबंधन को लेकर के कई तरह के महागठबंधन कर रहा है, शिवसेना कुछ काम तो हाईकमांड के को भैया, वरना मेरे नंबर कर जाएंगे। आपने धर्मांतरण को लेकर वापस एक अभी आपने कहा कि ये
अंदाजा लग सकता है, हमको भी लग सकता है, आपको लग सकता है, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका अंदाजा क्या है? अभी टाइम है 3 साल। पहले आया उसकी पहले आए की बात करते तो वो पहले की बात थी, उसका तो लाभ मिल गया उनको, लाभ मिल गया। कुर्सी बच गई उनकी। हम तो स्टेट के इंटरव्यू सोचते हैं। अब वो मिस्टर अखिल अरोड़ा लग गए। हमारे वक्त में इन्होंने कहा था कि इनके अधिकारी को ऊपर आरोप लगा था हमारे वक्त में जब सरकार की बनी थी। अब बताइए आप, वही अधिकारी जो हमारे वक्त लगे हुए थे वहां पर इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनको ला रहे सबको। पूछो भाई क्यों? कांग्रेस की सरकार आएगी इसका हिसाब से, अधिकारी सब वही आ रहे हैं, अधिकारी कांग्रेस के आ रहे हैं तो इनके अधिकारियों से विकास हो नहीं जाएगा। वो तो उनको सोचने की बात है। हम तो मानते हैं हमारे अधिकारी हमारे वक्त में अच्छे ये थे। जो नया टीम चला है, ये चीफ सेक्रेटरी खुद पुलिस विभाग भी गए और विभागों में जा रहे हो, वहां जाके मीटिंग ले रहे हैं। ये नई परिपाटी चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मैं देखा नहीं, हार गए हैं। वहाँ PSU गए हैं, वो खुद उन्होंने मीटिंग की। PSU में जाना तो अलग बात है, वहाँ भी PSU में जाना अलग बात है। वो तो मुख्यमंत्री गए होंगे, मान लो साथ में गए होंगे, पता नहीं। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी गए। लेट नाइट जाकर मीटिंग करी वहाँ पे। हाँ, रात को जाके मीटिंग की उन्होंने। मैंने ट्वीट किया है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहली बार देखते होंगे, पता नहीं क्या हो गया है। अब किसको कहें? एक एक परिवार के 2, 3, 4 लोग मर रहे हैं, रोज की घटना हो रही है, कल भी घटना हो गई। तो हमने भी कई बार कहा भाई ये डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट के अलावा भी इसमें फील्ड भी आती है, पुलिस ट्रैफिक भी आती है, सबको चौकन्ना करो। एक मुख्यमंत्री ने आपने 2020 श्रीनिवास का कार्य देखा। अब कार्य प्रणाली में बीजेपी सरकार में जो परिवर्तन आया, ये क्या सोचेंगे? अभी वो तो तो मेरे वक्त में आए थे, वो पहला मेरा टर्म था और वो मेरे ख्याल उनको बैच वही 2-3 साल पहले का बैच होगा, अंदाज है मेरा, कौन से बैच की मुझे ध्यान नहीं। पर वो बाद में 20 साल बाहर रहे हैं। पहले मेरे पूरे कार्यकाल में करीब वो दिल्ली में रहे, अब वो आए 20 साल 17-18 साल बाद आए वो, या अपने में थोड़े समय रहे थे वो। तो अब वो तो देखिए अभी लगे ही है ना, थोड़ा वर्किंग देखे आप उनका क्या करते हैं। सर, आपके कार्यकाल की जो योजना सब कर दी गई है, इसको शुरू करवाने के लिए आपकी ओर से कोई कार्रवाई? यही तो आप मैं बैठा हुआ हूँ, आपके सहयोग ले रहा हूँ, मांग रहा हूँ। इसके अलावा और सरकार करें, पीसीसी कर रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना काम कर रही है, वो धरने प्रदर्शन करवाती रहती है, वही है तरीका, और क्या कर सकते हैं। साल भर में बहुत सारी योजना है, तो जोधपुर की भी नहीं आप। अरे चेंज योजना आप बताइए, ऐसा माहौल बन गया है वो 5 लाख की हो गई है। और मैं आपको फिर पहले ही मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ 25 लाख की आर भी है। पर मेरा गरीब लोगों का क्या, एक महीने चला गया गलत, ये ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ले रही होगी, पर ये ऐसा महीने चला गया तो वो जो प्राइवेट वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, मना कर देते कई बार। वो इतनी शानदार योजना है, घर घर में कोई चर्चा है अगर आज भी, वो योजना की है, कोई हार्ट का, कोई घुटने का, कोई संगठन में सब सामान्य है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में सब राजनीतिक सामान्य या हलचल की स्थिति है? हाँ नहीं, सब ठीक है। कांग्रेस संगठन में हमें ठीक ही रहता है, सब मिल के चलते हैं। नाराज हो रहे, कांग्रेस जीतेगी कैसे? चाय पियो भैया, बोलो। राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमारी 2 साल हो रही है और हमारी सरकार जो भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस पे है, कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए बात सुनिए, मैंने कहूँ तो अच्छा है, बीजेपी वाले खुद ही कहेंगे इतना करप्शन में कभी देखा ही नहीं है। आप अगर प्राइवेटली पूछेंगे बीजेपी वालों से, वो कहेंगे साहब ये शर्म आती है कि ऐसा करप्शन में नहीं देखा, ये स्थिति है। वो तो संदा लगा लीजिए, आप मीडिया वाले हो, मुझसे मिलते हो, आप उनसे मिल लीजिए तो मालूम पड़ेगा क्या हालात है राजस्थान में। सोशल मीडिया पे हालात है, बट विपक्ष में है तो इसको लेकर कुछ आंदोलन किया जाएगा, उनके विरुद्ध क्या आंदोलन किया जाएगा घोटाले को खोलने के लिए, या क्या जो घोटाले किए कांग्रेस को क्या किस तरह की रहेगी विपक्ष में हो रहे हैं सर? घोटाले तो हो रहे हैं, बस उसको आप विपक्ष में क्या कुछ करेंगे? तो जानकारी मिलती, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। गहलोत साहब कल सोशल मीडिया पे सईद अंसारी साहब के एक बयान बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ है
और चर्चा में रहा है, अखबारों ने भी आज उसको प्रकाशित किया है। तो मैं अगला देखे नहीं आज हाँ, नहीं, देखो क्या भेज रही आप? लेकिन आप ये बताएं कि इतने वर्षों तक आपने उसको घसीटा, कई आपने स्थापित किया, और वो व्यक्ति आज अशोक गहलोत का नाम लेके ये विरोध के स्वर उत्पन्न कर रहा है। सर मेरा सप्लीमेंट है